जमात सातवीं, मजमून उर्दू, नौवीं नज़्म अब्र बहार। शायर हैं तिलोक चंद महरूम। देखिए सवाल जो आप यहाँ लिखा हुआ है हम पढ़कर सुना रहे हैं। आपको पहले अल्फाज मानी लिखनी है, उसके बाद यहाँ तरतीब से जो सवालात के जवाब लिखे गए हैं वो आप वहाँ तहरीर करेंगे उर्दू की किताब कॉपी में। एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला सवाल, मौसम बहार से पहले कौन सा मौसम आता है? जवाब, मौसम बहार से पहले खिज़ां का मौसम आता है। सवाल नंबर 2, खिज़ां को पतझड़ का मौसम क्यों कहते हैं? जवाब, खिज़ां के मौसम में दरख्तों के पत्ते झड़ते हैं, इसलिए पतझड़ का मौसम कहते हैं। सवाल नंबर 3, तिलोक चंद महरूम कहाँ पैदा हुए? जवाब, तिलोक चंद महरूम गुजरांवाला पाकिस्तान में पैदा हुए। सवाल नंबर 4, हवाएं क्या कर रही हैं? जवाब, हवाएं मस्ती लुटा रही हैं। सवाल नंबर 5, मद भरी हवाएं कहाँ से आ रही हैं? जवाब, मद भरी हवाएं जंगल से आ रही हैं। छठा सवाल, अब्र बहार ने फ़िज़ा को क्या दिया है? जवाब, अब्र बहार ने फ़िज़ा को शराब का असर दिया है। सवाल नंबर 7, अब्र बहार की वजह से गुलशन, जंगल, खेतों और वादियों को क्या मिला है? जवाब, अब्र बहार की वजह से गुलशन, जंगल, खेतों और वादियों को मोतियों का ख़जाना यानी शबनम दिया है। शबनम मिला है, यहाँ दिया है की जगह मिला है लिखना है। 8वां सवाल, अपनी महक पर कौन नाज़ा है? जवाब, रंग और खुशबू की दुनिया यानी चमन अपनी महक पर नाज़ा है। चमन यानी बाग। देखिए अगला सवाल वहाँ लिखा है किताब में, पहले बंद में शायर ने हवा के बारे में क्या कहा है? उसका जवाब है, मौसम बहार की खूबसूरत मंजर कशी करते हुए शायर पहले बंद में कहते हैं कि मौसम बहार में जब बादल उमड़ आते हैं तो दरख्तों और पौधों की खुशबू लिए जंगलों से आने वाली हवाएं मस्ती लुटाती हैं, जिसमें मदहोश करने की खासियत होती है और सारे माहौल पर जादूगरी से मय का असर छा जाता है। गौर करके बताइए साइड हेडिंग। उसमें सवाल दिया है, मंजर कोहन को अब्र बहार ने दिलकश कैसे किया? जवाब, अब्र बहार के आते ही ज़मीन और पहाड़ों पर शादाबी फैल जाती है, दरख्तों की शाखों पर फूल खिलने लगते हैं और ज़मीन और मैदानों में भी हरियाली छा जाती है। अगला सवाल दिया है, नज़्म की मदद से वाज़ेह कीजिए कि अब्र बहार की आमद से कुदरती मनाजिर में क्या तब्दीलियाँ आईं? जवाब है, अब्र बहार की आमद से दरख्तों और पौधों पर नए पत्तों का उगना, चमन में रंग बिरंगे फूल खिलने से हवाओं का महक उठना और ज़मीन और पहाड़ों पर हरियाली छा जाना जैसी तब्दीलियाँ होती हैं। साइड हेडिंग है तलाश व जुस्तजू। देखिए उसमें पहला सवाल दिया है, इस नज़्म में रंग से रंगी, ज़ुमर्रद से ज़ुमर्रदी और गौहर से गौहरी जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। दर्ज झेल अल्फाज को भी इसी तरह तब्दील कीजिए। संग से बना है संगी, आतिश से बना है आतिशी, रेशम से बनाइए रेशमी, ज़र से ज़र्री, सीम से सीमी। हर एक में आगे
یہ اور نون گنہ آپ کو لگانا ہے۔ دیکھیے دوسرا سوال ہے، اس نظم میں نازاں ایک لفظ آیا ہے، یہ ناز سے بنا ہے، یعنی الف اور نون گنہ ہٹا دیں گے۔ ایسا ہی شاد سے شاداں بھی بنایا جا سکتا ہے۔ درج ذیل الفاظ کن لفظوں سے بنے ہیں، پہچانیے۔ رقصاں رقص سے بنا ہے، سوزاں سوز، ہجراں ہجر، فرحاں فرح۔ الف اور نون گنہ ہٹا دیجیے آپ۔ اگلی سائیڈ ہیڈنگ ہے وسعت میرے بیان کی۔ نظم کے دوسرے بند کا مطلب بیان کیجیے۔ کتاب میں دیکھیے دوسرا بند، اس کا مطلب ہے ابر بہار آتے ہی باغ کا صحن پھولوں سے رنگین نظر آنے لگتا ہے، زمین پر شادابی پھیل جاتی ہے، درختوں پر نئے پتے اور شاخوں پر پھول کھل اٹھتے ہیں، ان پر شبنم کے قطرے موتیوں جیسے چمکتے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر سوال و جواب مکمل ہوئے۔ یہ 9ویں نظم ابر بہار کے مکمل سوال جواب ہیں۔ اتنا لکھنے کے بعد آپ اگلے سبق کا عنوان ڈال لیجئے، الفاظ معنی لکھیے، سبق کو اچھی طرح سمجھیے۔ انشاءاللہ اگلی کلپ میں اس کے سوالات کے جوابات بھی آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔